जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी किसान भाई को एक विशेष जानकारी होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो का आज मुख्य उद्देश्य होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई अपने खाते में एक साल के अंतराल में अपने खाते में सीधे 6,000 रुपया प्राप्त करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो सभी किसान भाइयों को आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर इस 2024 में 18वां किस्त के रूप में आप सभी किसान भाइयों के खाते में पैसा आ चुका है। लेकिन आप सभी किसान भाई काफ़ी उत्साहपूर्वक और अपने खुशियों का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आप सभी के खाते में आ चुका है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दिया जाएगा और आज का मुख्य जानकारी होगा कि आप सभी किसान भाइयों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 18वां किस्त आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि वह पैसा कौन से बैंक में गया है, कौन से खाता में गया है, जैसे कि आप सभी किसान भाई अगर एक खाता है तो कोई बात नहीं, वो तो जानते हैं कि हमारे पर्सनल एक ही खाता है, लेकिन 2-3 खाते होता है तो उन किसान भाइयों के लिए जानकारी होना अति आवश्यक है। और वह कैसे पता करेंगे कि कौन से खाते में पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का गया है। तो आप सभी किसान भाइयों को यह भी जानकारी होने वाला है। और दूसरा यह भी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालें, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालते हैं तो आपको पीएम किसान स्टेटस देखने को मिल जाता है। उसमें स्टेटस देखने के दौरान आप सभी किसान भाइयों को पता हो जाता है कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है, तो उसका ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा। और दूसरा है कि आपका लैंड सीडिंग यानी ज़मीन का जो भी कागज़ पत्र है वह कंप्लीट है, वो भी जानकारी मिल जाता है। और आपके बैंक अकाउंट से आधार नंबर जुड़ा है, यह भी जानकारी मिल जाता है। और वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि आपके किस खाते में पैसा गया है। अगर आपके नाम से 2-3 अकाउंट है तो उस कौन से खाते में, कौन से खाते नंबर में आपका पैसा गया है, ये भी जानकारी मिल जाता है। तो आप सभी किसान भाइयों को विशेष तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से इस वीडियो के माध्यम से आज का यह जानकारी होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई 6,000 रुपया एक साल के अंतराल में प्राप्त करते हैं और 4 महीना के अंतर्गत 2,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाई अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों के लिए तो बहुत खुशखबरी और महत्वपूर्ण खुशखबरी है ही, लेकिन ऐसे भी किसान हैं जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 18वां किस्त अभी तक आया है, तो किसी किसान भाइयों का अगला किस्त भी हो सकता है और किसी किसान भाइयों का चौथा, पाँचवा, 9वां, 10वां या अगला किस्त हो सकता है। तो आप सभी किसान भाई इस पर आप परेशान ना हो, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का स्कीम जब चालू किया गया था तो चालू होते ही जो व्यक्ति अपना आवेदन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिए थे उसी वक्त, तो उनका अभी तक 18वां किस्त है, अभी तक उनका कंटिन्यू 18वां किस्त है। लेकिन वो ऐसे किसान हैं जो कि यह पीएम किसान सम्मान निधि का जो योजना चल रहा था वो 2 साल बाद किए, 3 साल बाद किए, 1 साल बाद किए, तो जिससे आप जितने लेट करके पीएम किसान सम्मान निधि का आवेदन कर किए होंगे उसी हिसाब से आपका किस्त होगा। लेकिन आपका अभी तक 18वां किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप सबको दिया गया है। तो आप सभी हमारे इस कमेंट बॉक्स में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और हमसे यह जानकारी आज काफ़ी बहुत ही आसान तरीका से होने वाला है। आप सभी किसान भाइयों का कमेंट था कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने का कारण क्या क्या हो सकता है, इस पर आप अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देने की कृपा करें। तो आप सबों के लिए और विशेष महत्वपूर्ण और जानकारी से परिपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो आप सभी किसान भाइयों को लिए इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देने वाला हूं कि आपका क्या क्या कारण हो सकता है। तो आज इस चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शक प्रेमियों और किसान भाइयों को बहुत बेहतरीन और आसानी से और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान, बहुत ही सहज तरीका से
जानकारी होने वाला है इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी किसान भाइयों का पैसा नहीं आने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो हम स्क्रीन पर चलेंगे, सबसे पहले वहां से जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद तब हम अपना पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस कैसे चेक करेंगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और उसके बाद स्टेटस चेक करने के दौरान कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या क्या रीजन होने की होगा तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ पाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं। इसलिए आप सभी से पुनः एक बार और निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि पहला जानकारी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद पीएम किसान स्टेटस कैसे देखेंगे, और स्टेटस देखने के बाद आप उसमें क्या क्या रीजन होने की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि यह जानकारी आप बहुत ही आसान तरीक़ा से अपने मोबाइल फ़ोन से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से बताने के लिए क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूं। तो आप क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सर्च बार खुल कर के ओपन हो जाएगा। इस सर्च बार में टाइप आपको करना होगा पीएम किसान, और पीएम किसान जब टाइप करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार का सबसे ऊपर वाला आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपको अगला पेज पर लेकर के यह वेबसाइट चला जाएगा। ऊपर के तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते जाएंगे तो पिंक कलर का एक बटन दिया गया है, लिखा गया है नाउ योर स्टेटस। तो आप इस पर नाउ योर स्टेटस पर आप जब क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, आपको पिंक कलर में एक बटन दिया गया है और लिखा गया है नाउ योर स्टेटस। तो आप इस स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक और पेज खुल करके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से सबसे इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, और आप बहुत ही आसान तरीक़ा से पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उपलब्ध है तो आप इसमें डाल सकते हैं, और डाल करके ये कैप्चर जो है आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में भर करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको निकालने में बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसे कि देख रहे हैं एक बटन पर लिखा गया है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसेस होने के बाद आपके स्क्रीन पर दो तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप मोबाइल नंबर जो आपके पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन करने के दौरान दिया गया है वह मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध होगा, तो वहाँ से भी मोबाइल नंबर डाल करके आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आधार नंबर से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल देते हैं। इसके लिए यहाँ ब्लू टिक लगा है तो इस पर आपको टिक कैसे कर देना है अगर आधार नंबर यूज कर रहे हैं तो, और इस बॉक्स में आपको लिख करके आ गया कि आप अपना आधार नंबर फिल करें। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को मोबाइल नंबर से ही बता रहा हूं, तो इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर ले रहा हूं और अगला प्रोसेस मैं बता रहा हूं। फिलहाल मैं इस बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल लिया करूंगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर कैप्चर नंबर ठीक उसी फॉन्ट में डालना होगा जैसा कि यह कैप्चर नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद करना क्या होगा कि आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक ओटीपी आ जाएगा, और ध्यान रहे कि वह मोबाइल नंबर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए आपके आवेदन करते वक्त। तो अपना ओटीपी इसमें फिल कर लेंगे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और ओटीपी फिल करने के बाद इस ओटीपी का एक बॉक्स खुल करके आपके सामने आ जाएगा, और ओटीपी आप अपना सही फिल कर लेंगे।
और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा और ये किसान का क्या नाम है ये रहा। तो बहुत ही आसान तरीका से आप अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिए हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इसी पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल लेने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे या अपने पास इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने पेन से इसको डायरी में नोट कर लेंगे। तो फिलहाल चेक करना है तो आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप सभी बैक जाएंगे। तो बैक जाने के बाद बहुत ही आसान तरीका है अब पीएम किसान स्टेटस चेक करने के लिए। तो आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद थोड़ा और बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉपी किए हैं उसको इसमें डाल लेंगे और कैप्चर नंबर फिल कर लेंगे। जैसा कि कैप्चर नंबर जिस फॉन्ट में है तो ऐसे आप फिल कर लेंगे इस बॉक्स में और गेट ओटीपी पर फिर क्लिक करना होगा। तो कैप्चर जो कि है वह कुछ कहीं ना कहीं गलत हो गया, इसलिए मैं कैप्चर पुनः एक बार और डाल लूँगा। कैप्चर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए कैप्चर को जल्दी और टाइमलाइन में डालना होता है और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मैसेज आ गया और आप वह मैसेज को मैसेज बॉक्स में डाल देंगे। और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेस होता है। काफ़ी आपके रिकॉर्ड खोजने में जो भी प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस होने के बाद आप इस तरह से आप अपना देख लेंगे और जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके पूरा डिटेल्स खुल करके सामने चला आएगा। जैसा कि ये रहा आपका डिटेल्स और एक लिखा गया है इस पर एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो एलिजिबिलिटी स्टेटस ये रहा और इस पर एक बटन ये दिया गया है त्रिकोण, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्टेटस खुल करके सामने चला आएगा। तो ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सभी चीज़ अप टू डेट है। जैसे कि लैंड सीडिंग यस दिखा रहा है और ई-केवाईसी स्टेटस के सामने भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, यस लिखा गया है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस पर भी यस दिखाई दे रहा है। और इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि का उसका किसान भाई का कौन सा किस्त है तो यह 17 दिखा रहा है। और जैसा कि और थोड़ा ऊपर करेंगे तो F2 प्रोसीड यस बता रहा है, इस पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि FTO पर ग्रीन टिक होता है कि आप जिस राज्य से है उस राज्य सरकार द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर जब क्लियर हो जाता है तो इस पर F2 का ग्रीन टिक लगा रहता है। लेकिन यह रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन रहना चाहिए। तो आप सबों को विशेष देखना क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने में काफ़ी आपको दिक्कत हो रहा है और नहीं आ पाया, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपना स्टेटस इसी तरह से देखेंगे और उसमें यही चेक करना है कि आप सभी का लैंड सीडिंग के पास ग्रीन टिक लगा हुआ कि है कि नहीं, ई-केवाईसी स्टेटस में ग्रीन टिक लगा हुआ है कि नहीं, और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के पास भी यह ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। यह तीनों अति आवश्यक है। इसमें तीनों में से अगर कोई भी किसी के पास अगर क्रॉस का चिन्ह रेड सिग्नल होगा, रेड ब्लू टिक लगा होगा, तो आप समझिए कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आएगा। तो इसका समाधान क्या है? तो आप अगर लैंड सीडिंग कराना चाहते हैं तो आप अपने कृषि समन्वयक के पास संपर्क कीजिए अपना कागज़ पत्र लेकर के। और ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी है वह मोबाइल नंबर को अपने आधार से लिंक करा लीजिए और अपने मोबाइल से ही अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा कर के केवाईसी अवश्य कराइए, क्योंकि एकदम ज़रूरी है और अति आवश्यक है। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका पीएम किसान का पैसा अगला किस्त कोई भी हो वह नहीं आ पाएगा। और उसके बाद है आपके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग होना चाहिए, जैसे कि आपके खाता से आधार नंबर को मैच होना चाहिए, तभी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा।
जैसा कि आप सभी यह तीनों क्राइटेरिया को एकदम अप टू डेट रखना है, क्लियर रखना है, तब जा कर के पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा। अगर इस तीनों में से अगर कोई भी प्रकार का अगर एरर शो हो रहा है तो पीएम किसान का पैसा नहीं आने का कारण हो सकता है। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तमाम दर्शक प्रेमियों एवं किसान भाइयों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।